द्विवेदी क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक रजिया सुल्तान को लेकर आए हैं। दास वंशावली के अंतर्गत आज हम रजिया सुल्तान का अध्ययन कराएंगे। बहुत ही कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा देने का प्रयास करेंगे। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया, जिसे कि वो अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहेगा, लेकिन इल्तुतमिश की जो पत्नी थी शाह तुर्कान, जो उसके दरबार में पहले नृत्यांगना का काम करती थी, उसने एक षड्यंत्र के माध्यम से जब उसे ये पता चला कि वह रजिया को उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं, तो शाह तुर्कान यानी कि इल्तुतमिश की जो पत्नी थी, ऐसी पत्नी जो नृत्य करती थी उसके दरबार में, बाद में उसकी पत्नी बनी इल्तुतमिश की, उसने एक षड्यंत्र, और इस षड्यंत्र के माध्यम से शाह तुर्कान से जो पुत्र पैदा हुआ था इल्तुतमिश का, उसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज को वह शासक बनाना चाहिए। कहा जाता है कि नाचने वाली किसी की नहीं होती, वो भी दरबार की नृत्यांगना जो सिर्फ पैसों के लिए, वैभव के लिए नृत्य करती है, जो कि इल्तुतमिश की पत्नी बनी। इल्तुतमिश ने उसको पूरा राजकीय वैभव प्रदान किया, किंतु उस महिला ने षड्यंत्र के माध्यम से इल्तुतमिश की हत्या कर दी और अपने पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को सिंहासन पर बैठाया। लेकिन ऐसा कोई पुत्र जिसने बिना किसी परिश्रम के पद हासिल किया हो, उसको निश्चित तौर पर अपने पद से, अपनी राजकीय सत्ता से कोई मतलब नहीं। वो वैभव में, विलासिता में व्यस्त थे। उसके इन कृत्यों से, रुकनुद्दीन फिरोज के इन कृत्यों से दिल्ली की जनता क्षुब्ध थी। रजिया एक उचित मौके की तलाश में थी। रजिया ने ऐसे समय में जब रुकनुद्दीन फिरोज दिल्ली में नहीं था, उसने दिल्ली की जनता के समक्ष मदद की मांग और लाल वस्त्र पहने और दिल्ली की जनता से कहा कि हमें दिल्ली की गद्दी पे बैठाने में मदद की जाए। लेकिन दिल्ली की जनता ने, कहते महल में हमला बोला, धावा बोला, शाह तुर्कान को गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि रुकनुद्दीन फिरोज की मां थी। और जब वापसी में आपका रुकनुद्दीन फिरोज, जो कि उसमें दिल्ली में नहीं था, जब आया, उसको भी गिरफ्तार करके हत्या कर दी। इस तरीके से 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान दिल्ली की शासिका बनी। और उसके पहले कौन था? रुकनुद्दीन फिरोज, यानी कि इल्तुतमिश के बाद जो गद्दी पर बैठा था वो रुकनुद्दीन फिरोज था। रुकनुद्दीन फिरोज शाह तुर्कान का बेटा था और इल्तुतमिश का भी, यानी इल्तुतमिश और शाह तुर्कान का जो बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज था। इसने चंद समय शासन किया, इसको गद्दी से हटाया गया और हटाकर रजिया सुल्तान दिल्ली के अमीरों की मदद से, अमीर का मतलब होता मुखिया, जो सूबेदार और सुल्तान होते हैं, उनकी मदद से, सूबेदारों की मदद से, अमीरों की मदद से शासन। इसने दिल्ली में लगभग 4 वर्ष तक शासन किया। रजिया सुल्तान अमीरों की मदद से बनी जरूर थी, लेकिन सारे अमीर उसके पक्ष में नहीं थे। क्यों पक्ष में नहीं थे? इल्तुतमिश के द्वारा बनाए गए तुर्कान चालीसा के जो 40 तुर्क सरदार थे, उनमें से ज्यादातर उसके पक्ष में नहीं थे। क्योंकि रजिया सुल्तान एक महिला थी। रजिया सुल्तान एक महिला थी, और ऐसी महिला, जबकि उस समय मुस्लिम समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी। ये दास परंपरा के थे, जिनकी ना तो माँ का पता था, ना तो पिता का पता था। ऐसे वंश के लोग थे, और ऐसे में महिलाओं की क्या स्थिति रही होगी, इसका आकलन किया जा सकता है। और ऐसे में कोई महिला आप पर शासन करे तो निश्चित तौर पर उन सरदारों को भी ठीक नहीं लगा। कहा जाता है उन तुर्क सरदारों ने भी षड्यंत्र करने शुरू किए
कि कैसे हम रजिया को उसके पद से हटाएं। रजिया जब दरबार में जाती तो कोट पहनकर जाती थी, टोपी लगाकर जाती थी, अर्थात पुरुषों के से वस्त्र पहनती थी। जहां पर उस समय तुर्क अमीरों की पत्नियों की संख्या जायज और नाजायज बहुत हुआ करती थी, महिलाओं की खरीद फरोख्त होती थी। ऐसे में कोई महिला उन पर शासन करे तो कैसे उस समय का समाज, कैसे उस समय के मुस्लिम सूबेदार इसको बचा पाते। इसलिए उन्होंने षड्यंत्र किया। महिला का तो महिला होना ही सबसे मसला खराब होता है। रजिया ने एक हफ्सी अबिसिनियाई मुसलमान हफ्सी घुड़सवार विभाग का अध्यक्ष दीवाने आखूर बनाया, और ये बात दिल्ली के अमीरों को, दिल्ली के सुल्तानों को, तुर्कान चालीसा के 40 जो व्यक्ति विशेष थे, जो मुखिया थे, जो सूबेदार थे, उनको अच्छी नहीं लगी और उन्होंने अपने षड्यंत्रों को प्रबल बना दिया। एक तरफ रजिया का सौतेला भाई बहराम शाह, तो दूसरी तरफ भटिंडा का सूबेदार अल्तुनिया। इन दोनों ने विद्रोह किया, एक साथ विद्रोह किया, क्योंकि इसके पूर्व के विद्रोहों में रजिया और याकूब दो हफ्सी मुसलमान, जिसको दीवाने आखूर का पद दिया, ये दोनों साथ साथ जाते और विद्रोह का दमन करते थे। इसलिए इस बार बहराम शाह, यानी जो रजिया का सौतेला भाई था, बहराम शाह और अल्तुनिया, इन दोनों ने साथ में विद्रोह किया। इन दोनों ने साथ साथ में किया। ये भटिंडा का सूबेदार जो याकूब था, वो बहराम शाह के विद्रोह का दमन करने गया, जहां उसकी हत्या कर दी गई, और रजिया अल्तुनिया के विद्रोह का दमन करने गई, जहां रजिया को गिरफ्तार कर लिया गया। और अल्तुनिया और रजिया में ये आपस में समझौता हुआ कि वो दोनों आपस में विवाह करेंगे और दिल्ली में जाकर शासन करेंगे। लेकिन तब तक बहराम शाह ने दिल्ली की गद्दी पर अधिकार किया, दिल्ली की गद्दी का शासक हो गया। ऐसे में रजिया और अल्तुनिया ने मिलकर दिल्ली की तरफ चले। रास्ते में कैथल के निकट कहा जाता है कि बहराम शाह के लोगों ने या फिर कुछ हिंदू सूबेदारों ने, हिंदू सरदारों ने उनकी हत्या कर, रजिया की और अल्तुनिया की हत्या। इस प्रकार रजिया का अंत हुआ और बहराम शाह अगला शासक। यहां पर एक बात निश्चित तौर पर स्पष्ट होती है, रजिया ने जो 4 वर्ष का शासन किया, अगर वह महिला ना होती तो हो सकता है कि भारतीय इतिहास की सर्वश्रेष्ठ शासकों में से एक होती, क्योंकि उसके द्वारा जो किए गए कार्य है, उसके द्वारा जो किया गया प्रशासन है, निश्चित तौर पर सर्वोत्तम। किंतु रजिया का जो महिला होना था, और ऐसे समय में जहां पर मुस्लिमों में महिलाओं की स्थिति बड़ी खराब थी, जहां पर जायज और नाजायज पत्नियों की संख्या का कुछ पता ही नहीं था, जहां पर महिलाओं का कोई अस्तित्व ही नहीं था, ऐसे में किसी महिला का शासिका होना किसी भी तुर्क सरदार के लिए हजम नहीं होता। अर्थात एक योग्य जो व्यक्ति था, वो सिर्फ महिला होने की वजह से अयोग्य समझा। तो मिलाकर वो भारत के इतिहास में, सल्तनत कालीन इतिहास में गद्दी पर बैठने वाली एकमात्र मुस्लिम शासक थी। नाम रजिया सुल्तान। धन्यवाद। अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।